नमस्कार दोस्तों, मैं राज पटेल। लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम केमिकल चेंजेज और फिजिकल के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो बारी बारी से हम समझते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में बताते हैं। फिजिकल चेंजेस के बारे में अगर कहा जाए तो रिवर्सेबल होता है, ठीक है, और ई होता है इरिवर्सेबल, यानी केमिकल चेंजेस। रिवर्सेबल ये, उसके बाद दूसरा ये टेम्परोरी होता है। टेम्परोरी का मतलब होता है अस्थायी होता है, और ये होता है परमानेंट, यानी परमानेंट। केमिकल होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब एकदम पूर्ण अस्थायी होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, फिजिकल चेंजेस में, हालांकि फिजिकल चेंजेस के बारे में बताता है, कोई नया सब्सटेंसेज नहीं बनता है, ठीक है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो फिर उसके बाद जो उसका फिर वापस आ सकता है, वाष्प से फिर पानी आ सकता है। तो हम परिभाषा पूरा जो डीपली है वो उसको जो है हम एक नंबर वाइज से समझाने की कोशिश किए कि इसमें रिवर्सेबल हो सकता है, इसमें इरिवर्सेबल होगा। ये टेम्परोरी है तो ये परमानेंट है। इसमें एनर्जी फाउंड नहीं होता है, इसमें होता है फाउंड एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी प्राप्त होता है, इसके बाद विकिरण यानी रेडिएशन, उसके बाद लाइट यानी लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा, ये दोनों प्राप्त होता है, ये तीनों, ठीक है। अब फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज का एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिवर्सेबल उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना, होता है इसका हिंदी। अच्छा, इसका देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का पिघलना, ये हुआ फिजिकल चेंजेज। कैसे? जैसे बर्फ़ को हम पिघला दिए, तो बर्फ़ को पिघला दिए तो पानी हो गया, फिर पानी से वापस बर्फ़ आ सकता है, इसलिए ये क्या होगा, फिजिकल चेंजेज। उसके बाद आइए बॉइलिंग ऑफ वाटर, जिसको हम पानी का उबलना कहते हैं। अगर पानी का उबलना हो रहा है तो ये भी फिजिकल क्या है, चेंजेज है, ठीक है दोस्तों। अब आइए रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये केमिकल चेंजेज होता है। ये क्या होता है, केमिकल चेंजेज। चेंजेज मैंने परिवर्तन, यानी रासायनिक परिवर्तन। अब रस्टिंग जो होता है केमिकल चेंजेज, इसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू H2O, यानी Fe2O3 जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम रेडिश ब्राउन भी बोला रहता है कलर में, जो जंग लग जाता है, ठीक है। अब आइए कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, यानी मिल्क से यानी दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनता है, ये भी हुआ केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज, ठीक है। और ये मिल्क से जो कर्ड बनता है, दही बनता है, उसमें लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है, ठीक है। अब आइए कटिंग ऑफ फ्रूट, ये फिजिकल चेंजेज है। ये क्या है, फिजिकल चेंजेज, क्योंकि इसका चेंज तो नहीं हुआ। जैसे फल हम लिए, उसको कट किए, तो ये चेंज नहीं हुआ, वो भौतिक परिवर्तन में ही हुआ, ठीक है। अब आइए कटिंग ऑफ फ्रूट तो हो गया। अब ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट दोनों रिएक्शन करता है, दोनों चेंजेज होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन और केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन। कैसे? जैसे ग्रोथ करता है, जैसे हम क्या कहते हैं, हम अपने शरीर का ले लें तो जैसे हाथ पैर ये सब भी विकसित होता है, ये फिजिकल चेंजेज हुआ। और अंदर से जो हार्मोन्स ये सब जो बढ़ता है वो केमिकल चेंजेज है। कभी समय में वो घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, तो केमिकल चेंजेज में बनता है। इसलिए दोनों चीज़ होता है, ठीक है। इसी तरह पेड़ पौधे में भी होता है, उसका ब्रांचेज होता है, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांचेज हो जाता है ना, क्या कहते हैं, ट्रंक हो जाता है, निशाखा हो जाता है, और उसके अंदर जो
हार्मोन्स होता है, जैसे जेवलेरिन है, इस तरह से हार्मोन जो होता है वो हार्मोन के कारण ये दोनों क्या कहते हैं उसका ब्रांचेज और हार्मोन जो अंदर से जो हो रहा है चेंजेज, वो दोनों के ही कारण ये केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज होता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इस चेंजेज में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम उसका उत्तर देने के लिए, आंसर रिप्लाई देने के लिए हम तत्पर हैं, हम आपको देंगे। आइए, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मोम्स को जलना भौतिक होगा, लेकिन यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल्स की बात कर रहा है, तो बर्निंग ऑफ ये दोनों होगा, फिजिकल एंड केमिकल। हम आपको बताते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक मोमबत्ती लीजिए, ये मोमबत्ती ले लिए और इसके ऊपर जो मोम है, ये मोम है, ये लौ है, ये मोम जो पिघल के आ रहा है ये फिजिकल है, और ये जो लौ है जो जल रहा है ये जल के ख़त्म हो जाए तो यानी ये केमिकल है प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो घर में या फिर कहीं भी देखे हैं और देख भी रहे हैं, ये है केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब आते हैं, देखिए फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस में ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल चैप्टर है, और आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम समझाएंगे। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन को ही हम रेडियो एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटीज़ को इससे रिलेटेड मैडम क्यूरी है, और मैडम क्यूरी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब अल्फ़ा बीटा गामा किरण की खोज हो रहा था, हालांकि गामा का किरण का खोज जो है हेनरी बैकरेल किया था, लेकिन यही प्रोसेस में जब वो मैडम क्यूरी भी कर रहा था तो उसी दौरान उसका डेथ भी हो गया था। कुछ रिएक्शन था और रिएक्शन के कारण उसका डेथ हो गया था। आप जानते हैं कि 2 बार नोबेलिस्ट भी है वो। क्यों हुआ? क्योंकि पेनेट्रेशन पावर यानी भेदन क्षमता गामा का बहुत अधिक होता है। पहले भेदन क्षमता की बात किया जाए तो पहले गामा होता है, उसके बाद बीटा होता है, उसके बाद क्या कहते हैं अल्फा होता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर के रिकमेंड से ही एक्सरे कराना चाहिए, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर भी सलाह देता है। एक्सरे में क्या होता है कि ये इसका जो प्रतिवेदन क्षमता गामा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके लिए उससे बचाव के लिए डॉक्टर बार बार इसको क्या कहते हैं एक्सरे के लिए एडवाइस नहीं करता है। ठीक है, अब आइए न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन 2 प्रकार होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में अंतर है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि 2 एटम जो होता है उसको जोड़ने के बाद एक बड़े एटम का निर्माण करता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन जो है वो क्या होता है, बड़े एटम जो होता है, बड़े एटम से 2 अलग अलग एटम निकलता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। यानी न्यूक्लियर फिजन एक बड़े एटम से 2 छोटे छोटे एटम निकले, इसको हम न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। और इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए तो इसमें 2 छोटे छोटे एटम बड़े एटम का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन की बात किया जाए, ये न्यूक्लियर फ्यूजन सन्स एनर्जी यानी सन का जो लाइट होता है उसमें, जैसे उसमें क्या कहते हैं He और He जोड़ के एक हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करता है। ठीक है, हमेशा हीलियम का होता है। इसके बाद स्टार्स एनर्जी, स्टार में जो एनर्जी होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, जिसका हिंदी में नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है। इसका हिंदी क्या होता है, नाभिकीय संलयन, इसका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन सूर्य में भी काम वही करता है, उसके बाद स्टार्स में भी वही काम करता है। ठीक है, स्टार में जो लाइट होता है अपना वो भी क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ही द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन बम किसका एग्जांपल है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम जो का खोज एडवर्ड
टेलर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। लेकिन इधर का एग्जाम्पल की बात किया जाए न्यूक्लियर फ्यूजन का, एटम बम। एटम बम इसका एग्जाम्पल है। बड़े एटम छोटे छोटे एटम में जी टूटता है। तो इसका खोज, एटम बम का खोज ओटो हैम किया था। ओटो हैम किया था। एल का उच्चारण नहीं होता, HALM है स्पेलिंग, OTTO, उसके बाद HALM है, ठीक है, लेकिन हैम पर आ जाता, ओटो हैम, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इसका काम किया जाता है, इसका होता है यूज। अब आइए वाटर के, हेवी वाटर का बढ़ते हैं। इसका फार्मूला होता है D2O। इसका जो फॉर्मेशन होता है D2, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। आइसोटॉप क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखिए ड्यूटेरियम क्या है, एक जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम रहे तो उसको प्रोटियम बोलते हैं। इसके बाद 2 रहे तो हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो हम बोलेंगे ड्यूटेरियम, यानी H2 ऐसा हुआ होगा इसका, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का 3 परमाणु यानी 3 एटॉमिक नंबर और 3 एटॉमिक मास, इसको हम ट्रेटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेटियम। कभी परीक्षा में पूछता है इसका मतलब कि लिख देगा और बोलेगा कि ये क्या है, तो यानी ड्यूटेरियम है, ठीक है। D2O जो है, जिसको हम बोलते हैं भारी जल, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो होता है साधारण जल, जिसको हम H2O बोलते हैं, उसका घनत्व से इसका घनत्व अधिक होता है, ठीक है। अब यूज देखिए D2O का, ये जो है ना मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है। ये जो इसका O2 का जो यूज बता रहे हैं, ये मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। यह एक प्रकार के जो है ना मशीन है, इक्विपमेंट है, जिसका जो है रिएक्टर स्पीड, ये क्या करता है ड्यूटेरियम, ये एक मशीन का जो है ना मॉडरेटर जो है एक मशीन है, उसमें क्या करता है इसका क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें इसका काम होता है D2O। क्या काम होता है कि ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स है, उसका जो है ना स्पीड को ये कम करता है। हालांकि D2O की जगह ग्रेफाइट का भी इसका यूज होता है। ग्रेफाइट जो है ये भी न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कम करता है, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक रहने दीजिए, और अगला लेसन जो है हम एक न्यू चैप्टर लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई में बहुत मज़ा आएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।